Hello everyone, welcome to BioZone Advanced Biology. Today we will see what is present inside the cell. एक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है. सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और उसके बाहर की तरफ बाउंड्री प्रेजेंट होती है. तो बाउंड्री और ऑर्गेनेलीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सेल की बाउंड्री किससे बनती है, जो हमें एक सेल के अंदर पढ़ना होता है, और सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज क्या क्या होती हैं. सो बाउंड्री इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, जो हमें सेल में पढ़ना होता है, बट सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन plant cells. Let me write it again. It is only found in plant cell. On the other hand, the second boundary is cell membrane, which is also called as plasma membrane. It is present in both animal cell and plant cell. Present in both plant cell and animal cell. Then what are the different organelles we have? Organelles आएंगी जो हमें पढ़नी होती हैं सेल में. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, देन कम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, दैट इज RER एंड SER, जो हमें पढ़नी होती हैं. देन थर्ड वन इज, इसी से हम लिंक्ड पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ते हैं, दैट इज इधर गोल्गी अपैरेटस इट इज कॉल्ड एज, और हम इसको गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं. देन वी स्टडी लाइजोसोम्स. आफ्टर दैट we continue with vacuoles. उसके बाद सिक्स्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम 9th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ते हैं. देन कम्स प्लास्टिड्स. हम क्लोरोप्लास्ट में पढ़ के क्या पढ़ते हैं? प्लास्टिड, और उसी के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं. देन कम्स राइबोसोम. सो ये हमें सेल ऑर्गेनेलीज कवर करनी होती हैं एक सेल में, एंड ये हमें दो बाउंड्रीज करनी होती हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. प्लांट की हम बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल आएगी, और एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आउटर बाउंड्री या आउटर मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन. सो वी विल स्टडी वन बाय वन. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी रिगार्डिंग द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ओनली. These organelles we will cover up in the next videos, and all these organelles are embedded in, you need to remember this, all these organelles are embedded in cytoplasm. All right, then let's move on to our first boundary or the outermost membrane of plant cell, that is cell wall. So let's move on to that part. This is the cell wall structure, and I have mentioned here the plant cell wall structure. First of all, you need to see, I'll tell you that this is the cell wall. This is the primary cell wall which is found in a plant. And after this, let me draw with another color, that you must have seen different kind of cell wall in the books, in the reference books, कि पहले प्रेजेंट क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल. उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? बीनीथ द प्राइमरी सेल वॉल. सो दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल. और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट होती है? हमारे पास होती है टर्शरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट होती है? टर्शरी सेल वॉल. अब इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ड्रॉ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
ठीक है, और इसके अंदर फिर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि प्राइमरी सेल वॉल या सबसे पहले सेल वॉल बिल्कुल बाहर की साइड बनती है, और फिर सेकेंडरी और टर्शरी जो सेल वॉल है वो सेल के अंदर की साइड बनती हैं। अब एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्लांट में तो जो सेल्स हैं वो क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट हैं। दिस इज आवर सेकेंड सेल, नेबरिंग सेल, तो बीच में दिस इज ज्वाइंड बाय द मिडल लेमेला। सो ये बीच में मिडल लेमेला प्रेजेंट होती है, विच इज मेड अप ऑफ, इट इज पैक्टिन रिच बट इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिडल लेमेला बनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन कम्स द प्राइमरी सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जिसमें लिग्निन इज डिफरेंट, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज आर सेम एज दैट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे अब इस प्राइमरी सेल वॉल को ओपन करके दिखाया गया है अलोंग विद सेकेंडरी सेल वॉल। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। तो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सबसे पहले सेलुलोज बनता है, और सेलुलोज किससे बनता है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। आफ्टर सेलुलोज हेमीसेलुलोज इज प्रेजेंट। तो ये हेमीसेलुलोज क्रॉस लिंक करता है किसको, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स को। देन पैक्टिन इज इंपॉर्टेंट। पैक्टिन अडहेशन प्रोवाइड करता है सेल को, और ये बहुत ही हार्ड बनाता है एक सेल वॉल को। आफ्टर दैट लेट मी शो दिस क्लियरली, ये दिस इज द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, और उसके बाद हेमीसेलुलोज इज दिस ब्राउन कलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्रॉस लिंक कर रहा है, दिस इज द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। एंड देन पैक्टिन इज दिस ग्रीन स्ट्रक्चर। तो पैक्टिन अडहेशन प्रोवाइड करेगा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स इतने हार्ड होते हैं, फ्रूट की वॉल इतनी हार्ड होती है जब हम खाते हैं आउटर वॉल, तो वो पैक्टिन की वजह से होते हैं, बट स्टिल जब पैक्टिन डिग्रेड हो जाता है तब हम किसी फ्रूट को खा सकते हैं। कच्चा फ्रूट जो होता है उसको जब हम इजीली खा नहीं सकते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पैक्टिन। लिग्निन क्या करता है, रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब इट प्रोवाइड स्टिफनेस, कि ज़्यादा मुड़े तुड़े ना, इसलिए स्टिफनेस प्रोवाइड करता है लिग्निन, एंड इट्स ऑल्सो एड्स फॉर वाटर रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कि एक शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है दैट इज मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर होती है। और अब वो रेक्टेंगुलर क्यों है, क्योंकि उसको सेल वॉल जो है वो एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। देन इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड पैथोजेंस। जब इतनी सारी चीज़ें हैं, आउटर बाउंड्री है, तो ये स्ट्रेस से और पैथोजेंस, कोई भी बैक्टीरिया या फंगस सेल को अगर इन्फेक्ट करता है तो उसे प्रोटेक्ट करती है। बट रिमेंबर वन थिंग, जब अर्ली स्टेजेस में सेल प्रेजेंट होता है तो उसके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। बाद में जब सेल मैच्योर होता जाता है तो उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल का एडिशन होता है। देन इट ऑल्सो रेगुलेट्स द सेल ग्रोथ एंड कम्युनिकेशन। एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास सेल वॉल ही काम आती है, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक सेल को दूसरे सेल से लिंक करते हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, this is the structure of plasma membrane. Plasma membrane structure was given by, you need to remember this, Singer and Nicholson. Singer and Nicholson ने क्या कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्गर की तरह है, ठीक है, बाहर ये बर्गर की तरह इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा। इनसे पहले जो मॉडल्स आए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसमें था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे द बर्गर के बीच में जो पैटी होती है और बाहर की तरफ बन होता है उसकी तरह है। और इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होती है? यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक फॉस्फोरस हेड है, दिस इज द फॉस्फोरस हेड, एंड दिस पार्ट इज द टेल। ये क्या है? टेल। किससे बनी है? लिपिड से बनी है। तो ये एक लेयर हो गई। दिस होल इज ये जो हमने फॉस्फोरस हेड पढ़ा और लिपिड टेल पढ़ी, तो ये क्या है? एक लेयर है, वन लेयर। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या प्रेजेंट है? लिपिड लेयर प्रेजेंट है, एंड हेयर द फॉस्फोरस हेड इज प्रेजेंट, फॉस्फोरस हेड। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर। सो अब देखो ये बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट है, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। सो इन्होंने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब यहाँ से आपको और चीज़ क्या समझनी है कि जो फॉस्फोरस होती है, फॉस्फोरस हेड जो होता है, ये किससे बना होता है? फॉस्फेट ग्रुप से। दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग. So phosphorus group is hydrophilic in nature and it is water loving. On the other hand, what are lipids? Lipids are hydrophobic. Hydrophobic. Hydrophobic का meaning, hydro again means water and phobic means fear. So lipid molecules fear from water and phosphorus loves water. That's why ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल वॉल कैसी होती है? इट इज परमिएबल इन नेचर, तो यहाँ से वाटर कैन एंटर इनसाइड द सेल, अगर बाहर की तरफ ये सेल वॉल प्रेजेंट है तो। उसके बाद यहाँ पर बीच में दिस लिपिड लेयर वॉन्ट अलो वाटर टू कम इनसाइड। आपको भी पता है वी कैन नॉट मिक्स ऑयल इन वाटर। जब भी आप ऑयल या कोई भी फैटी एसिड्स को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो पानी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वाटर, और अगर आप ऑयल को मिक्स करते हैं तो आपने भी देखा होगा ऑयल के ग्रेन्यूल्स या फैट के ग्रेन्यूल्स ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं। तो ये भी लिपिड मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर अगर वाटर आएगा तो वो उसके साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दीज हेट्स वाटर एंड दे फियर फ्रॉम वाटर। इसीलिए नेचर ने क्या बनाया? बाहर की तरफ फॉस्फोरस हेड बनाया, अंदर की तरफ टेल बनाई, और फिर से दिस इज द साइटोप्लाज्मिक फेस, ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, एंड दिस इज द नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस जो साइटोप्लाज्म से दूर है। ठीक है, तो इसकी तरफ भी फॉस्फोरस हेड है और यहाँ पर भी फॉस्फोरस हेड्स हैं, बहुत सारे। अब उसके बाद आता है प्रोटीन्स। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड जो कि फॉस्फोरस से बना है, और हाइड्रोफोबिक टेल है, और इन सब को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। देन दीज आर द प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन से होंगे? जो पूरी जो लेयर है, बाइलेयर है, उसके थ्रू क्रॉस करते हैं, एंड दीज हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। उसके बाद प्रोटीन्स जो होते हैं, दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन और फॉस्फोरस हेड के बाहर प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास प्रेजेंट है दिस ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स, आपको बायोलॉजी में वर्ड्स को सेग्रीगेट करके पढ़ना होता है। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटीन था, देखो ये प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ क्या अटैच्ड है? ये ग्लूकोज के पॉलीमर अटैच है। ठीक है, ये ग्लूकोज पॉलीमर अटैच है, तो इस वाले प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे ये लिपिड के साथ बहुत सारी ग्लूकोज प्रेजेंट हैं, तो इसको हमने क्या बोला? ग्लाइकोलिपिड। और वही ग्लाइको मतलब ग्लूकोज
एंड लिपिड इसके साथ प्रेजेंट है, और लिपिड का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ग्लूकोज का अमाउंट यहाँ पर कम होगा. सो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बनी है. फॉस्फोरस हेड से और लिपिड टेल से. फॉस्फोरस हेड एंड लिपिड टेल, इनकी क्या प्रेजेंट होती है, बाइलेयर प्रेजेंट होती है. उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं, कोई एम्बेडेड होता है और कोई एक्सट्रिंसिक, या हम इसको पेरिफेरल और इसको इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं. नाउ वी विल स्टडी, और हम लिख कर देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, और हाउ डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स, और व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Let's see on to the next page. Let me erase this first. हम देखेंगे कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन क्या कंपोनेंट्स हैं. मेन कंपोनेंट्स, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. मेन कंपोनेंट्स, इसके मेन कंपोनेंट्स हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड आपको पता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में. हाइड्रोफोबिक कौन से होंगे, लिपिड्स होंगे, एंड हाइड्रोफिलिक कौन से होंगे, फॉस्फोरस हेड होगा. देन कम्स सेकेंड मेन कंपोनेंट प्रोटीन्स. तो इसमें प्रोटीन्स कौन से होते हैं, ये एम्बेडेड भी हो सकते हैं और पेरिफेरी पर भी हो सकते हैं. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स, या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. इंट्रिंसिक को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं. इनका फंक्शन क्या है, दीज एक्ट एज ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स की तरह हेल्प करते हैं, और चैनल्स की तरह भी ये हेल्प करेंगे. नॉट ओनली ट्रांसपोर्टर्स, चैनल्स और द रिसेप्टर्स वी कैन से, ये इनकी तरह हेल्प करते हैं. देन कम्स नेक्स्ट थिंग, जो उधर डायग्राम में नहीं थी, दिस इज कोलेस्ट्रॉल. नेक्स्ट थिंग इज कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है व्हेन द सेल इज प्रेजेंट इन हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी और लो टेम्परेचर में भी, दोनों में ही कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है सेल को. if it is inserted in plasma membrane, it is inserted in plasma membrane. Then next up is, हमने क्या देखा, presence of carbohydrates. और carbohydrates कैसे present थे, in the form of either glycoproteins or in the form of glycolipids. इन दो फॉर्म में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस को देखा. Then we need to see what are the key functions of plasma membrane. हम यहाँ पे ही देखते हैं कि key functions क्या होते हैं plasma membrane के. First one is कि this helps in selective permeability. Selective permeability क्या होता है, ध्यान से सुनना. अब ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे ही मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर आने देगी. ये अलाउ करती है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को टू पास थ्रू. समझो, क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वही ट्रांसफर करवाते हैं मॉलिक्यूल्स का टू पास थ्रू. बट दीज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज गैसेस, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गैसेस भी स्पेसिफिकली ऑक्सीजन और CO2 का ज़्यादा रोल होता है. सो दीज लेट दीज गैसेस टू पास थ्रू फ्रीली. उसके बाद जितने भी चार्ज्ड या चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको ये इजीली पास नहीं करने देते हैं. चार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस वो किसी
प्रोटीन, स्पेशलाइज प्रोटीन के थ्रू पास आउट नहीं होते हों। सेकेंड फंक्शन इज सेल की वो सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। कोई भी प्रोटीन आएगा सिग्नल लेके और कहाँ पर बाइंड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पर बाइंड होगा। कोई भी प्रोटीन हो सकता है एंड एनी अदर सब्सटेंस कैन बी देयर। अब तीसरा फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेंटेन करके रखती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरह काम करेगी। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल किससे मेंटेन रहेगा? Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव पंप्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जिनके थ्रू वो अपने इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेंटेन करती है। नेक्स्ट अप इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले तो एक स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा था? सेल वॉल इन प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहां पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और प्लांट्स में भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सेल को मेंटेन करके रखेगी। देन कम्स एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसी होती है? क्वासी फ्लूइड इन नेचर। अब नाउ व्हाट इज दिस क्वासी फ्लूइड नेचर? क्वासी फ्लूइड नेचर वो होता है कि जब वो एक मेम्ब्रेन ना तो ट्रू लिक्विड है नेचर में, ट्रू लिक्विड नहीं होगी तो एक सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और सेल को डिसॉल्व नहीं होने देगी, और ना ही वो नॉट अ रिजिड सॉलिड होती है, स्टिफ सॉलिड भी नहीं होती है, ना ही ट्रू लिक्विड होती है। ऐसा नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल्स को पास थ्रू होने देगी, सॉलिड नहीं होगी तो। ऑन द अदर हैंड, और ये क्या कर सकती है? लेटरल मूवमेंट प्रोवाइड करती है। किसको? जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो वो ऐसा नहीं है कि जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये फॉस्फोरस ग्रुप है या हेड है और ये लिपिड टेल है, तो दीज कैन स्विच देयर पोजीशंस। ये यहाँ पर भी जा सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, एंड दिस कैन जो दूसरी तरफ बाइलेयर प्रेजेंट थी तो ये फ्लॉप भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर भी आ सकते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो क्वासी फ्लूइड का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज क्वासी फ्लूइड? दैट plasma membrane is not a true liquid and it is even not a rigid solid, and it helps in lateral movement and it helps in flip-flop movement because of this quasi-fluid nature. So this is it about the cell wall and plasma membrane. ये आपका 9th का भी बेसिक क्लियर करता है और 9th के सारे टॉपिक को कवर करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर 11th क्लास एज वेल। यहाँ पे हमने देखा प्लांट का सेल वॉल का स्ट्रक्चर, एंड ऑन द अदर हैंड हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और this is regarding the main components and functions and the quasi-fluid nature of plasma membrane. I'll see you soon in the next videos of cell chapter, and we'll cover the cell chapter soon. Bye bye. Thank you so much and keep learning.